start chapter 5 arithmetic progression. Students, let us consider the following arrangement of numbers: 1, 3, 5, 7, 9 and so on. 1, 4, 9, 16, 25. 1, 8, 27, 64, 125. 1, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, 1 over 5. You can see all the numbers are arranged in a definite order according to some rule. सभी नंबर्स को एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है. कैसे? आप फर्स्ट पैटर्न को देखें. इट इज 1 plus 2, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 2, 9 and so on. 1, 4, 9, 16, 25. What rule we use in this pattern? These all are the square of natural numbers. ऐसे ही in the third sequence all are the cube of first natural numbers, and in the last sequence you can see all are the reciprocal of the natural numbers. All sequences are followed by some rule. So students, जो पैटर्न एक रूल को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं, उन अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं सीक्वेंस. क्या कहते हैं? सीक्वेंस. बट हम बात किसकी कर रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो सीक्वेंस होता है इसका जो ये फर्स्ट, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 से. इसे कहते हैं सेकेंड टर्म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A2. फर्स्ट टर्म देन A1, सेकेंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, सो ऑन. राइट स्टूडेंट्स? सो सीक्वेंस क्या है? जो कि एक रूल, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा पैटर्न जो एक रूल फॉलो करता है. लेकिन अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस. जो किस रूल को फॉलो करता है बेटा? वो इस रूल को फॉलो करता है कि अगर आप अपने फर्स्ट टर्म, मतलब अगर आप अपने फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं, एक फिक्स्ड नंबर, अगर आप अपने फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तो आपके पास कोई एक सेकंड नंबर आएगा और ऐसे ही आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें आप वापस वही फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास थर्ड टर्म आएगा. तो इस तरह से हमारे पास जो सीक्वेंस आती है उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Let us suppose the first term is 2. Let us suppose the first term is 2 and the fixed number you want to add, let us suppose it is 4. So फर्स्ट टर्म क्या है? इट इज 2. व्हाट विल बी द सेकंड टर्म? इट इज 2 plus 4, दैट इज 6. व्हाट इज द थर्ड टर्म? इट विल बी 6 plus 4 is equals to 10 and so on. So what is the AP? The AP will be 2, 6, 10. Right students? The AP will be 2, 6, 10. Now come to the general term of an AP. What is the general term? So let us suppose the first term be A1. So what will be A2? A1 plus D. जैसे हमने यहाँ पे किया था, आपने फर्स्ट टर्म 2 लिया, आपने फिक्स्ड नंबर 4 ऐड किया. यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमें नेक्स्ट नंबर कब मिलता है? जब हम एक फिक्स्ड नंबर उसमें ऐड करते हैं प्रीसीडिंग टर्म में. इस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो कम टू द जनरल टर्म. सो इफ फर्स्ट टर्म इज A1, then how can we find the second term? It will be A1 plus D. What is the third term? It will be A2 plus D. So you can see if here is 3, then here is 3 minus 1. So if here is n, so what should become here? N minus 1. So it is the general term of an AP. So from this we can find D is equals to an minus 1. So इस फॉर्मूले से आप
कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं an माइनस 1. लेट अस सपोज आपके पास n 4 है, सो व्हाट विल बी d? इट इज a4 माइनस 4 माइनस 1 a3. तो आप हमेशा आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो आगे वाली टर्म होगी उसमें से आप प्रीसीडिंग टर्म, सक्सेसिव टर्म में से आप प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दीजिए, सो यू कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस.